मेरी शक्ल देख के आपको पता लग ही रहा होगा कि मैं अर्ली मॉर्निंग वीडियो रिकॉर्ड कर रही हूँ। आई एम प्रिपेयरिंग ब्रेकफास्ट फॉर माई हस्बैंड। हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माई न्यू मिनी व्लॉग। तो मैं खाना बना रही थी और सोचा साथ में क्यों ना शूट भी कर दूँ, और मेरी दीदी भी साथ में उठ गए थे और मेरी हेल्प करा रहे थे किचन में। मैं सुबह सुबह पनीर की भुर्जी बना रही थी उनके लिए ब्रेकफास्ट में, और साथ में मैंने चाय भी चढ़ा दी थी। पहले की वीडियोस में ना शायद मैंने जिक्र किया है इस बात का कि मेरे हस्बैंड को ओसीडी है। उनको छोटी छोटी डस्ट से भी ऐसे प्रॉब्लम हो जाती है, चिढ़ जाते हैं वो। तो मेरे को भी उनके साथ रह रह के ना ऐसी आदत सी पड़ गई है, छोटी मोटी प्रॉब्लम होगी ना मैं फटाफट से हैंड वॉश करती हूँ। जब भी मैंने थोड़ा सा काम किया मुझे हैंड वॉश करने जाना पड़ता है, क्योंकि जैसे मैं उनके साथ रह रह के मुझे भी अब इन चीज़ों की आदत पड़ जा रही है। मैं उनको गुस्सा भी करती हूँ, मैं क्या आपकी वजह से मुझे अब ये आदत पड़ जा रही है। जैसे मैंने अभी भुर्जी बनाई तो साथ में चाय चढ़ाई थी, तो उसके लिए मैं दोबारा हाथ धोने चली गई थी। साथ साथ में मैं बर्तन भी साथ में ही क्लीन करती हूँ, जबकि बेशक लेट हो रही हूँ पर फिर मेरे को आदत पड़ चुकी है, तो मैं फटाफट से सारा काम साथ में ही करती हूँ। तो इस टाइम मैं जो एक दो बर्तन साथ में हुआ था वो भी मैंने वॉश कर दिया। तो साथ में मैंने चाय चढ़ा रखी थी और भुर्जी भी ऑलमोस्ट रेडी हो गई थी, बस पनीर डालना बाकी था। तो जैसे मैंने इसको प्रिपेयर किया, मैं चली गई अपने हस्बैंड को ब्रेकफास्ट लेकर। उसके बाद मैं हो रही थी रेडी। मुझे कॉलेज से कॉल आया था कि आपकी सब्सिडाइज सीट में एडमिशन परमिट हो गई है। एडमिशन के लिए मैं जा रही थी कॉलेज, और फिर फटाफट से रेडी हो रही थी। एक तो गर्मी बहुत ज़्यादा है, मुझे बाहर निकलने से पहले यही टेंशन होती है, और 10 बजे के करीब मेरे को कॉलेज बुलाया था, तो जाना तो था ही। अब फिर मैं जैसे तैसे हिम्मत करके, बस मैंने ज़्यादा कपड़े कुपड़ों पे ध्यान नहीं दिया, जो सामने आया उसको उठाया। और हेयर स्टाइल तो एज़ यूजुअल मेरा जो ही रहता है, क्योंकि मुझे इसके अलावा तो कुछ आता भी नहीं है। मैं ट्राई भी नहीं करती, क्योंकि मुझे पता ही है कि उसका लास्ट में हल क्या होगा। एक तो बाल सिल्की है, तो जब भी कुछ भी ट्राई करती हूँ ना वो एकदम से खुल जाता है, तो फिर मुझे एट द एंड यही करना पड़ता है जो मैं करती हूँ ऑलमोस्ट। फटाफट से मैंने पोनी टेल बनाई अपनी। तो उसके बाद मैं किचन में गई, ब्रेकफास्ट खुद भी करना था, और मैं बालों को यहाँ पे झटक के देख रही हूँ कि अच्छे भी लग रहे हैं, पोनी टेल अच्छी भी हुई है कि कहीं ऑयली तो नहीं लग रही है। उसके बाद मैं निकल गई बाहर मानविक से बचते बचाते। फिर धूप तो ज़्यादा तेज़ नहीं थी, लेकिन गर्मी तो एज़ यूजुअल है ही, ह्यूमिडिटी बहुत ज़्यादा है क्योंकि बरसात का मौसम है। बस ये कॉलेज से मैंने आपको ज़्यादा नहीं रिकॉर्ड किया वीडियो, और जब घर पहुंच गई मैं वापस आके जब अपना काम कुम करवा के, उसके बाद ऑब्वियसली खाली हाथ तो मैं घर आ नहीं सकती थी, तो मैंने मानविक के लिए उसकी चीज़ी ली। फिर उसके बाद मैंने अंदर गई, उसको ढूंढ रही थी, जाते ही देख सकते हैं आप, और वो मुझे मिल गया। और आते ही देखो उसने मुझे, कोई उसको ऐसा नहीं था कि मासी आ गई, उसको सिर्फ चीज़ी से मतलब है, उसे वही चाहिए था। उसके बाद ना मानविक देख रहा था कि कैसा है, चीज़ अच्छी है कि नहीं है, तो एक बार तो उसने पैकेट नीचे फेंक दिया कि नहीं मुझे नहीं चाहिए। फिर बाद में मैंने उसको खोल के दिया, फिर उसे अच्छा लगा, फिर उसने खा लिया। फिर उसके बाद मेरी दी ने मुझे भगा दिया कि जा मार्केट जा और कि मेहंदी लेके आ, क्योंकि उसको मेरे मेहंदी लगाने, उसको आजकल मेहंदी लगाने का शौक चढ़ा है एक्चुअली, अच्छा भी लगाने लगी है अब वो। तो मैं लेके आ गई। तो ये मैं हैंड पहले दिखा रही हूँ कि मेहंदी नहीं लगी है, फिर बाद में उसने मेरे मेहंदी लगा दी। लेकिन फिर मेरे को कॉल आया मेरे हस्बैंड का कि आज दादू जी को घर छोड़ के आना है। मेरे दादू ससुर आए हुए थे आज, उनको घर छोड़ना। तो मैं तैयार हो गई थी शाम के टाइम, और मेरे को मेरे हस्बैंड वहीं पे छोड़ रहे थे। तो मैंने फटाफट ना, जाने से पहले चाय पीने का मन था तो चाय बनवाई। अब मानविक अपनी मम्मी को चिपक गया था कि मासी कहीं जाने का बोल रही है, और मेरे हस्बैंड पहुंच गए थे आकर ड्यूटी से, और मुझे कुछ काम समझा रहे थे हमको। फिर उसके बाद ये हमारी दादी भी आए हुए थे साथ में, दादी दादू दोनों आ रखे थे। और दादी तो खुश थी क्योंकि दादी को वापस जाना था, और घर जाके उनको खुशी मिलती है। तो मैं यहाँ बैठ के चाय पी, उसके बाद हम निकल गए। दादी दादू को बिठाया हमने, सामान वगैरह रखा उनका, और मेरे हस्बैंड तो हमको छोड़ के वापस आ जाने थे, मुझे वहीं पे रुकना था क्योंकि मुझे छुट्टियाँ है अभी कुछ टाइम, कॉलेज लगने को भी वक्त। मैंने खुद ही सोचा कि थोड़े दिन ना घर रह लेती हूँ। एक्चुअली शादी के बाद मैं ऐसे कभी भी घर नहीं रुकी हूँ गाँव में, तो मेरा खुद का मन भी था। और उसके बाद मेरे को एक्चुअली मायके भी जाना था, तो मैं सोच रही थी कि वहीं से मायके निकल जाऊँगी, 2-3 दिन वहाँ काटूँगी, फिर मायके चले जाऊँगी। फिर मैंने दादी दादू को कैप्चर करने की कोशिश की, दिखाने की। वैसे मेरी दादी तो बिल्कुल कैमरा होलिक नहीं है, उनको तो बिल्कुल पसंद नहीं है कैमरा वगैरह, फ़ोन वगैरह। उसके बाद हम मार्केट गए, कुछ सामान हमने लेना था। फिर पहले तो मैंने दादू दादी के लिए आइसक्रीम ली। मेरी दादी को एकदम से आइसक्रीम देख के ऐसा हो गया कि मैंने आइसक्रीम खानी है, तो मैंने फटाफट से दादी और दादू के लिए, दोनों के लिए आइसक्रीम ली। उसके बाद हम सामान लेने गए
सामान तो अपने घर के लिए जाना था, लेकिन मी बीइंग मी अपने हस्बैंड को उठा के सीधे मैं लेगी अपनी शॉपिंग करने। सबसे पहले मुझे वैसे ही ध्यान आया कि मुझे एक ब्लैक कलर की ना स्लीपर्स चाहिए पहनने के लिए यूजुअली। तो फिर मैंने जाते ही जो पसंद किए, मुझे यही देख के पसंद आ गए, फिर मैंने ब्लैक वाले उठा लिए। और उसके बाद हस्बैंड किसी और दुकान में गए, वहाँ पे भी मुझे कुछ सामान दिख गया लेने का। फिर मेरे हस्बैंड दुकानदार से बात कर रहे थे कि भैया जल्दी करो वरना ये तब तक कितना सामान इकट्ठा कर देगी। फिर वो भी पछता रहे थे मैं क्यों इसको मार्केट लेके आ गया साथ में। फिर उसके बाद ये देखो रास्ते में जाते हुए कावड़ी, ये जो बोलते हैं कावड़ी यात्रा करके वापस आ रहे थे, उनको देख बोलते हैं शिव जी का रूप होते हैं, तो मैंने इनको ऐसे प्रणाम किया मतलब अपने दिल से। और उसके बाद हम पहुंच गए घर। और ये जो मैं दिखा रही हूँ ये हमारा गैराज है, यहाँ पे गाड़ियाँ वगैरह हमारी खड़ती है, और घर हमारा रास्ते से ऊपर को है। फिर उसके बाद मैं घर पहुंचकर किचन संभाल लिया, आटा वगैरह गूंद दिया था, डिनर बन रहा था और दूध चढ़ा दिया था। हस्बैंड तो छोड़ के चले गए थे मेरे को वापस, और दादी इस टाइम मक्खन निकाल रही थी और मैं चूल्हे के पास बैठ रखी थी। फिर हमने शाम रात को बस खाना एंजॉय किया। दाल बना रखी थी, मिक्स दाल। खाना भी रखा के ना मैं घर के बाहर घूम रही थी, और ऊपर ताऊ जी ने देख लिया कि बहू आई है, मतलब वो हमारे घर से ऊपर उनके घर है, तो उन्होंने आम वगैरह ला रखे तोड़ के। और मैं इतना ज़्यादा मिस कर रही थी ना ये लोकल गाँव वाले आम। आपको पता ही है यार, जब आप बाहर रहते हो तो वो आम, मतलब ये घर के आम, इनमें बहुत डिफरेंस होता है। जो इनका टेस्ट होता है वो अलग ही होता है। और मैंने ना इस सीज़न में ही घर वाले आम तो बिल्कुल नहीं खाए थे, तो उन्होंने तो तसला भर के मेरे को दे दिया था कि जितने मर्जी खा बेटा। फिर मैंने तो इंजॉय किए बड़े मज़े से। एक्चुअली मैंने ना ज़्यादा ही आम खा लिए थे, मेरे को ऐसा भी था कि सुबह कहीं उठने में कोई दिक्कत ना हो। बोलते हैं मतलब एकदम से इतने सारे आम नहीं खाने चाहिए, बट मेरे को तो ऑब्वियसली क्रेविंग हो रही थी, तो मैंने तो खा लिए। अब वो उठा जाए सुबह नहीं। फिर उसके बाद मैं रूम पे गई, तो मैं ना अपने मम्मी पापा वाले रूम पे सोई, क्योंकि पापा ऊपर है रामपुर, और अभी वो आए नहीं थे, वो शायद 1-2 दिन में आएंगे। तब तक के लिए मैं यहीं पे सोऊंगी, क्योंकि अकेले मुझे डर लगता है। और मेरा रूम 2nd फ्लोर पे है, अभी मैंने अपना रूम खोला तक नहीं है। एक्चुअली मेरा वहाँ मन भी नहीं कर रहा जाने का, मैं बिना हस्बैंड से उस रूम में कभी गई ही नहीं हूँ, तो मुझे बहुत अजीब लग रहा था। तो मैं इनके रूम पे ही सोगी, क्योंकि दादी दादू का रूम एग्जैक्टली साथ में ही है, और अकेले तो मैं कभी रही भी नहीं हूँ। सो दिस वॉज द होल वीडियो। आई होप आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी, और प्लीज़ मेरे पेज को ज़रूर फॉलो कर देना, और हो सके तो शेयर कर देना। एंड कमेंट सेक्शन में बताया करो यार इफ़ यू लाइक इट और नॉट, और मुझे किस तरह इम्प्रूव करना चाहिए, या मुझे क्या शो करना चाहिए और क्या नहीं। और आप मेरे व्लॉग्स को कितना पसंद करते हो, कुछ तो बता दिया करो कमेंट सेक्शन में। एंड डू फॉलो मी फॉर मोर सच व्लॉग्स एंड वीडियोज़। थैंक यू।